हेलो दोस्तों। तो आज एक नाम के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है देवेंद्र सिंह जादौर। हो सकता है कि आप लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन भारत के छोटी से लेकर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दिल्ली से मुंबई के राजनेता इन्हें पहचानते हैं। तो आप सोचेंगे कि इनमें क्या खास है। तो ये भाई उस हथियार का एक्सपर्ट है जिसका इस्तेमाल 2024 में भारत के जनता पर बड़े पैमाने पर किया गया था। आज इसी हथियार का उपयोग करके आपके सोचने समझने के शक्ति का दही किया जा रहा है, ताकि आपके मानसिक गुलामी के लिए सेट किया जाए। देवेंद्र सिंह जादौर एआई डीप फेक वीडियो बनाने के एक्सपर्ट है। 2024 के इलेक्शन में बहुत सारी पार्टी इनसे अपना चुनावी कैंपेन चलवाया था, मतलब कि कैंपेन के लिए डीप फेक वीडियो बनवाया था। ये एक डॉक्यूमेंट फैक्ट है। इन्होंने नेताओं का डीप फेक वीडियो बनाया और नेताओं के अपने अपने फ़ायदे के लिए डीप फेक का वीडियो का जमकर इस्तेमाल किया था। देश के बड़ी से बड़ी पार्टी का ऐसा लगता है कि एआई चुनाव के नतीजाओं को बदल सकता है और लोगों के दिमाग में नए विचार डाल सकता है। अगर इसके बाद भी किसी किसी को एआई के हरकतों पर शक है तो भैया आपको उन लोगों से ज़्यादा पता है जिनके पास बेहिसाब पावर और अंधा पैसा है। ये खतरा इतना असली है जिसके कारण रोमानिया के सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अपने देश के राष्ट्रपति चुनाव को रफा दफा कर दिया, क्योंकि वहां पर एआई ने सोशल मीडिया के दम पर चुनाव का नतीजा ही पलट दिया। देखो, पुराने ज़माने में सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध लड़ा जाता था और आज के दुनिया में ये काम एआई के मदद से किया जा रहा है। ईमानदारी से इनकी हालात सुधारते और इनके काम देता और इनकी ज़मीनें वापस करता और देश से गरीबी खत्म करने का काम करता। और दूसरा सबसे आसान रास्ता था, इसका पेट भरो और इसका ध्यान भटका दो। और रोम के चतुर राजा ने दूसरा रास्ता चुना। अब इस नए खेल का पहला हिस्सा था फ्री का अनाज। रोम के सरकार ने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई और ये तय किया कि शहर के जितने गरीब नागरिक हैं सबको हर महीने मुफ्त की राशन दिया जाएगा। रोम शहर में 2 लाख लोग हर महीने राशन के दुकान पर लाइन लगा कर वहां से सरकारी अनाज को उठा रहे थे। बहुत बड़ी आबादी इसी खैरात पर जिंदा था। इसके बाद कोई भी राजा इस स्कीम को बंद करने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके कारण जनता को क्योंकि ये सौदा था, क्योंकि राजा को बहुत अच्छा से पता था कि भूखी आदमी सवाल पूछता है और महंगाई पर सड़क पर उतर सकता है और इसका इकट्ठा हो जाए तो राजा का तख्ता पलट कर सकता है। लेकिन जिसका पेट भरा हो वो आराम से घर जाएगा और चुपचाप से सो जाएगा। अब एक कमाल की जानकारी सुनो। आपको तो पता ही है कि भारत में बहुत सारी मुफ्त की योजनाएं चल रही है। अलग अलग राज्यों के सरकार ने चला रखी है, कुछ केंद्र सरकार चला रखी है। और ये मुफ्त की योजना से फ़ायदा किसको है? गरीब लोग को। तो क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वोट करने वाला तबका गरीबों का है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देश विदेश के अलग अलग संस्थाओं के सर्वे बता रहे हैं। यानी कि भैया सत्ता को कौन चलाएगा, सत्ता के गद्दी पर कौन बैठेगा, ये चीज़ देश के गरीब लोग डिसाइड करते हैं। वे गरीब जिन्हें बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छे शिक्षा की व्यवस्था नहीं, ध्यान भटकाने और सत्ता चलाने का ये खेल एआई ने नहीं किया है, क्योंकि ये खेल तो 2000 साल पुराना है। एआई तो इसे बस नई ऊंचाइयों पर ले गया है। और अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। बात है आज से 2000 साल पहले की। रोम के सेना ने पुनिक का युद्ध
लड़ा और जीत के बाद लाखों गुलाम को रोम लाया गया। अब इन गुलामों को रईस जादों ने खरीद लिया। इसके बाद शहर के बड़े बड़े रईसों ने जमीनों को कूड़े के भाव खरीदा और उन गुलामों से मुफ्त की मजदूरी कराई गई। इसके बाद इन जमींदारों ने इन फसल में उगने वाले फसल सब्जियों को बहुत सस्ते दाम पर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। और क्योंकि इसका थे तो छोटे किसान गिरती हुई कीमतों को झेल ना सका, तो ऐसे उन पर कर्ज बढ़ा और मजबूरी में उन्हें अपना खेत बेचनी पड़ी। और जैसे ही छोटे किसान खत्म हुए, उन्हीं जमींदारों ने खाने की कीमतों को आसमान में उठा दिया। तो ये लोग मजदूरी ढूंढने निकले तो पता चला कि ये फ्री के मजदूरों ने उनका काम छीन लिया। तो उन लोगों के पास ना तो कमाई के लिए कोई काम था, न ही खाने के लिए कोई अन्न था। रोम ने लोगों का पहला नियम दिया, सस्ता बेचो, मार्केट में कंपटीशन को खत्म कर दो और बाद में मनमाने दाम वसूलो। लोगों से उनकी जमीन छीन गई और उनके पास काम न रहा। लाखों लोग खाली हाथ खाली पेट रोड पर घूम रहे थे। राजा को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि अगर ये भूखी भीड़ एकजुट होकर सड़क पर उतर आई तो दुनिया के कोई भी सेना नहीं जो इन्हें रोक सकती है। तख्ता पलट हो जाएगी। तो ये मुसीबत से निपटने के लिए राजा के पास दो रास्ते थे। पहला कि ईमानदारी से, और ये वो गरीब लोग हैं जो भैया दीदी भाभी योजना के नाम पर वोट डाल सकते हैं। और यहाँ पर भी दो रास्ते हैं। यहाँ दो रास्ते, इनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दो या इसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करो, इसके लिए रोजगार का अवसर पैदा करो, या फिर ऐसे ही मुफ्त का पेट भरते रहो। यही था रोमन्स का दिया हुआ रूल नंबर 2। गरीब का पेट सिंपैथी होती है एक दूसरे खेल की, यानी तमाशा का। रोम के राजाओं ने दिमाग लगाया कि लोगों को इतना बिजी कर दो कि खुद के बारे में सोचने के लिए टाइम ही ना हो, और इसके लिए रोम का पूरा कैलेंडर ही बदल दिया। राजा के ज़माने में साल के 93 दिन सरकारी खर्चों पर तमाशा होने लगे। साल के कुछ चौथाई दिन लोग खाली ताली बजाने का काम कर रहे थे। और ये राजा इतने शातिर थे कि तीसरी सदी आते आते तमाशे के दिनों को बढ़ाकर 175 दिन कर दी, और जो एकाध दिन के होते थे उसे बढ़ाकर 15 दिन कर दिया, ताकि जनता सुबह आँख खुले ही स्टेडियम में भागे और रात के थक हार कर आए और सीधा बिस्तर पर गिरे। सोचने के लिए खाली दिमाग छोड़ना ही नहीं था। उन तमाशों को दिखाने के लिए जो थिएटर बनाए गए थे उन्हें होती नहीं मिलेगी, और रोम इतनी सारी आबादी का एक पेट भरने के लिए इतना अनाज उगा नहीं सकता था। इसलिए अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, और एक बार वहां से आने वाली जहाज़ों को देरी हो गई। उसके बाद क्या था, जो भीड़ खाकर ढकार मार रही थी, शांत बैठी हुई थी, वो एक झटके में और भीड़ ने राजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले ही भीड़ राजा के सत्ता को उखाड़ कर फेंकती। मिस्र से अनाज से भरी नाव रोम पहुंच गई। तरीके से राजा को सत्ता बची, क्योंकि राजा के बनाए इस स्टेडियम में भीड़ इकट्ठा होती थी। तो राजा को हमेशा इसी बात का डर रहता था कि इस भीड़ में इतने सारे लोग के बीच में कहीं कोई समझदार व्यक्ति अपनी आवाज़ न उठा दे। यदि वे कारण था रोम की जितनी बड़ी बगावतें हुई है, जितने बड़े दंगे हुए हैं, सब उसी स्टेडियम से शुरू हुए थे। जनता का ध्यान
तो भटका देता था, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ने का मौका देता था। खैर, उस ज़माने का जो समस्या थी वो आज सुलझ चुकी है। आज हमें तमाशा देखने के लिए कोई मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तमाशे का वो सामान हम अपने जेब में लेकर घूम रहे हैं। स्मार्टफोन और एआई के एल्गोरिदम ने नई तमाशों की जिम्मेवारी उठा ली है और आप इस तमाशे से कभी बाहर नहीं निकल पाओ। इसके लिए चुपचाप आपके दिमाग को पूछना चाहते हैं। इस सवालों का जवाब हाँ है तो आप मान कर चलिए कि आप डिजिटल दुनिया में आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। ज़रा सोच कर बताइए, बिना नोटिफिकेशन आए भी अपने फ़ोन को बार बार खोल कर देखते हो और एक दो पन्ने पढ़ने के बाद आपका ध्यान भटकने लगता है। क्या आपको कोई लंबा वीडियो नॉर्मल स्पीड पर देखना भारी पड़ता है? फिर आप उस वीडियो को रफ्तार को बढ़ाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। आप एक पैराग्राफ 3 बार पढ़ते हैं क्योंकि आपके आँखों तो देख रही थी, लेकिन दिमाग इधर उधर भटक रहा था। और फिर 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो और पता नहीं चलता कब आधा घंटा निकल गया। खाना खाने से पहले फ़ोन हाथ में न होने हो तो क्या अजीब महसूस होता है? क्या आप अपने विचारों के खिलाफ कोई वीडियो आने पर पूरा सुने बिना स्क्रॉल कर देते हो, लेकिन अपनी मतलब की बात आने पर सच मान लेते हैं? क्या आप पहले किसी सवाल पर समझते थे, खुद का दिमाग चलाते थे? क्या आप छोटे से छोटी सवाल पर गूगल या एआई से जवाब मांगते हो? तो क्या सुबह होते ही आपको ये जानने की जल्दी होती है कि रात भर में क्या हुआ है? तो देखो, इनमें से एक दो बातें कभी कभी होती है तो लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक तो आप सेफ हैं, लेकिन इन में से ज़्यादातर आपके साथ हो रही है और समय के साथ बढ़ती जा रही है। तो आप ये बात मान कर चलो कि एआई स्मार्ट एल्गोरिदम में अब दिमाग के वायरिंग को बदलना शुरू कर दिया है। क्या पता बदल भी दी हो। यहाँ पे 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला, आपके ये नुकसान में फ़ायदा किसका है? और ये दलदल से बाहर कैसे निकला जाए? तो ये तो भैया आपके नुकसान में फ़ायदा सबका है, क्योंकि आजकल राजनीतिक मुद्दे बहुत गर्म हैं। तो आप उसी राजनीति के चश्मे से सब कुछ आपको समझाते हैं। रोम में राजा सिर्फ खेलों का कैलेंडर भरते थे। आज के पॉलिटिकल पार्टी डिजिटल फीड का एजेंडा सेट करती है। उन्हें ये तय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप तय के बारे में सोचेंगे तो समझाओ दिन वही आधी लड़ाई जीत ली। राजनीतिक पार्टियां इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकती है? आइए आपको ये समझाता हूँ। आप पूरे एआई मशीन को चुनावी नज़र से देखना शुरू करो। टोटल 3 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप है पूरी जनता का एक सीक्रेट नक्शा तैयार करना। कौन बेरोजगार घूम रहा है, कौन सरकारी राशन पर पल रहा है, कौन पहली बार वोट देने जा रहा है और कौन अपनी जाति या धर्म के नाम पर जल्दी पिघल सकता है, कौन सरकार से भयंकर नाराज है और कौन विपक्ष के नाम से डरता है, कौन ज़्यादा निराश हो चुका है कि वो वोट ही देने ना जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लोगों के छोटे छोटे समूह में बांट सकता है। और अब इसके बाद आता है दूसरा चरण, फीड का एजेंडा बदल लेना। जिस ज़मीनी समस्या का हल पॉलिटिकल पार्टी के पास जवाब न हो, उस मुद्दे को एल्गोरिदम के सहायता से स्क्रीन के नीचे धकेल देना और जिन मुद्दे से फ़ायदा हो उनको बार बार दिखाना। ये देश विरोधी
ताकतें सरकार को हटाने के लिए भी कर सकती है। लेकिन मान लो कि सरकार निकम्मी है और आप बार बार सरकार से महंगाई पर सवाल पूछ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है। ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया पर भावनात्मक विवाद खड़ा कर दिया जाए। किसी पॉलिटिकल पार्टी आपके सवालों को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस एक चीज़ पक्की करनी है कि पुराना सवाल टिकने से पहले स्क्रीन पर नए सवाल आ जाए। और इसका तीसरा चरण है हर ग्रुप के लिए अलग तमाशा। मान लीजिए किसी चुनावी पार्टी को पता लग जाए कि पहला वोटर बेरोजगारी के लेकर परेशान है, दूसरा सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है और तीसरा धर्म के नाम पर वोट कर सकता है और चौथा किसी नेता से पहले खुन्नस खाया बैठा है। पुराने ज़माने में चुनाव के समय नेता का एक ही कॉमन भाषण सुनने को मिलता था, लेकिन आज का एआई इस चारों के लिए कस्टमाइज संदेश बना सकता है, जिसे मुद्दा अलग होगा, भाषा अलग होगा और चेहरा भी अलग हो सकता है। फिर भी भैया रिएक्ट करेगा और इसे 3 नतीजे निकल सकता है। पहला होगा किसी कन्फ्यूज व्यक्ति को अपने पक्ष में मोड़ना, दूसरा होगा अपने समर्थक व्यक्ति को इतनी भावुक कर देना कि वो उठकर ना निकले और तीसरा होगा कि अपने मतदाता व्यक्ति को इतना हताश निराश कर देना कि वो वोट ही करने ना जाए। अब इस जाल को तोड़े कैसे? तो पहला नियम है कि खोपड़ी चला, उसके बाद एआई से मदद मांगो। इससे होगा कि दिमाग काम करेगा और काम करना नहीं भूलेगा। दूसरा नियम है जो कमेंट ऐप देखते हैं लड़ाए भड़काए तुरंत उसे रिएक्ट ना करे। एआई का सबसे बड़ा हथियार है रफ्तार। आप जानकारी को फैलने का रफ्तार धीमा कर दिया तो आधे से ज़्यादा अफवाह हो तो अपने ख़त्म हो जाएगी। तीसरा नियम है यानी फीड को किस्मत पर मत छोड़ो। नॉट इंटरेस्टेड इस्तेमाल कीजिए, गलत वर्थ हिस्ट्री मत बनाइए। अगर बन जाए तो उसे डिलीट कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो रिकमेंडेशन को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, अगर जीने मरने की बात ना हो तो कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो तो डोंट टेक इमीडिएट एक्शन, डोंट गिव इमीडिएट रिएक्शन, डोंट क्रिएट इमीडिएट परसेप्शन। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं तो आपको सही गलत के बीच फर्क करने का समय मिल सकता है। देखो, रोम के शासकों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था सत्ता केवल तलवार के दम पर नहीं चलती नहीं, और इसीलिए जनता को लूटो और तमाशों पर निर्भर रखो। खेल भी होता था, खेल आज भी होता है। याद रखना, आपको साफ हवा, साफ पानी, जनता की सुरक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, तेज न्याय, करप्शन मुक्त तब मिलेगा जब किसी और के तमाशे वोट करने के अलावा मुद्दों पर वोट करेंगे। नहीं तो एआई हमें डिजिटल गुलाम बनाने की पूरी तैयारी तो कर ही ली है। जय हिंद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।